प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने अपने तीसरे पाठ युवक का हट जो है, इसका हमने मौखिक प्रश्नों का उत्तर आपको कल करवाया था चर्चा के द्वारा, और आज हम करेंगे इसके लिखित प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न में हमने मात्र 4 प्रश्न थे, उनके बारे में एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए। और ये बहुत ही सरल है, ये संक्षेप में इसका उत्तर दिया जाता है। तो हमारा पहला मौखिक प्रश्न है, अंग्रेज भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो हमने बताया, आप इसे लिख सकते हैं, अंग्रेज भारतीयों को नीचा समझते थे तथा बुरा व्यवहार करते थे। इस तरह आप एक वाक्य में इसका उत्तर दे सकते हैं, या फिर आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंग्रेज भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार करते थे, अच्छा व्यवहार नहीं करते थे या फिर बुरा व्यवहार करते थे। तो इस तरह हम पहला मौखिक प्रश्न आपको बताया, युवक स्टेशन मास्टर के पास क्यों गया। युवक स्टेशन मास्टर के पास रेलगाड़ी में और डब्बे लगवाने की प्रार्थना के लिए गया था। तो इस तरह से हम एक एक वाक्य में संक्षेप में ही इसका उत्तर देंगे। संक्षेप के जो प्रश्न होते हैं उसे जितना पूछा जाता है उतने में ही उसका उत्तर देते हैं। अगला है, स्टेशन मास्टर ने नवयुवक की बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया। स्टेशन मास्टर ने नवयुवक की बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया, उसका कारण मैंने बताया था। वह एक साधारण सा युवक था जिसने खादी का कुर्ता पहन रखा था। वह सामान्य सा दिखने वाला युवक था, इस कारण से स्टेशन मास्टर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। या हम कहेंगे वह सामान्य भारतीय दिख रहा था, इस कारण से स्टेशन मास्टर उससे प्रभावित नहीं हुआ और उसकी बात पर ध्यान भी नहीं दिया। तो ये इस तरह से हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगला है, अंग्रेज गणेश शंकर विद्यार्थी के खिलाफ क्यों थे। तो अंग्रेजों ने किसानों और मजदूरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया था, इस कारण से वे गणेश शंकर विद्यार्थी के खिलाफ थे। तो अंग्रेज क्यों खिलाफ थे गणेश शंकर विद्यार्थी, क्योंकि उन्होंने भारतीयों को या फिर हम कहेंगे किसानों और मजदूरों को अंग्रेजों के खिलाफ जागृत किया था, इस कारण से वे नाराज थे या उनके खिलाफ थे। दोनों चीज़ लिखा जा सकता है, तो जितना हमसे पूछा जाए। अब चलते हैं हम इसके लिखित प्रश्न उत्तर। मौखिक तो हमने आपको चर्चा के द्वारा, आप ऑनलाइन कक्षा में आप इस पर चर्चा करेंगे, अपने शब्दों में आप इसका उत्तर देंगे। आज हम करेंगे इसके लिखित प्रश्न, और पहला लिखित प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, MCQ वाला। तो शुरू करते हैं अपना लिखित प्रश्न, और इस लिखित प्रश्न को आपको पाठ्य पुस्तक में ही करना है। तो लिखित प्रश्न हमारा है, पहला है लिखित प्रश्न। लिखित ये है सही उत्तर के सामने, सही उत्तर के सामने, सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाओ। किसका निशान लगाना है, टिक का निशान लगाना है, सही का निशान। और इसे हम अपने पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे, जगह पूरा दिया हुआ है, और मात्र 3 प्रश्न भी हैं, 3 ही प्रश्न हैं। तो पहला है क है गणेश शंकर उच्च शिक्षा क्यों ना प्राप्त कर सके, क्यों ना प्राप्त कर सके, क्यों ना
प्राप्त कर सके। हमने पाठ में भी पढ़ा था कि वे उन्हें लेखन में रुचि थी लेकिन वे उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए। तो इसमें 3 कारण दिए हैं, हम इन कारणों को लिखते हैं। पढ़ाई में उनकी रुचि न होने के कारण, उनकी रुचि न होने के कारण वर्ग दिया हुआ है, इसमें निशान लगाने के लिए। पहला कारण ये दिया। दूसरा है गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण तीसरा है पास में कोई कॉलेज न होने के कारण, पास में कोई कॉलेज न होने के कारण, वो 3 कारण दिए हैं। हमें इसमें से सही कारण हमें पता करना है। हम जानते भी हैं कि पाठ में बताया गया था कि उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। उन्हें लेखन में तो रुचि थी, जैसे कि ये बता रखा, पढ़ाई में रुचि न होने के कारण। ये गलत है, क्योंकि हमने देखा उनकी रुचि बचपन से ही, शुरू से ही लेखन में थी। यहाँ लेखन का अर्थ है अखबार में लेख लिखना, निबंध लिखना या लोगों को जागृत करने के लिए लिखना। तो लेखन उन्हें बहुत पसंद था, उनकी रुचि थी, और शायद इसी कारण से उन्होंने अखबार जो प्रताप था, जो कानपुर से छपता था, उन्होंने मजदूरों और किसानों को जागरूक करने के लिए उसमें लेख लिखे थे। और हमें पाठ में एक जगह और कहा गया था कि उनकी लेखनी का लोहा बड़े बड़े विद्वान भी मानते थे, मतलब वो बहुत अच्छे लेखक थे। तो इसीलिए ये बात गलत है, पहला वाला, कि पढ़ाई में उनकी रुचि ना होने के कारण। उनकी रुचि पढ़ाई में थी, लेखन में थी, तो ये गलत है। गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण, ये सही है। कारण क्यों है सही? क्योंकि गरीबी के कारण शायद वो ऊंची शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए, उनके पिता फीस देने की हालत में नहीं थे। तो गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण वे उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए थे, और यही सही विकल्प है। ये पाठ में भी कहा गया है कि गरीबी के कारण ही वे उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए, नहीं तो पढ़ने लिखने में उनका रुचि थी। और ये भी गलत है, पास में कोई कॉलेज ना होने के कारण। ऐसा कहीं पाठ में नहीं लिखा गया है कि घर के पास उनके कोई कॉलेज नहीं था, इस कारण से वे पढ़े नहीं। तो ये एकदम गलत है। सबसे सही विकल्प है हमारा गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण, और गरीबी के कारण वे शायद जो उच्च शिक्षा की जो फीस होती थी वे नहीं भर पाए थे, और इस कारण से इस सही विकल्प है। तो हमारा सही विकल्प है गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण। अब चलते हैं ख, उनकी रुचि किसमें थी। अब ये हमारा दूसरा प्रश्न, ख प्रश्न है,
इसको मैं मिटा के ख लिखता हूँ। ये तो आपने नोट ही कर लिया है, बहुत आसान है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो परीक्षा में आएंगे, जरूरी नहीं कि जो पाठ के पीछे 2-3 दिए रहते हैं उनमें से आएगा। आपको पूरे पाठ का अध्ययन करना है। जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं यही 3 नहीं आएंगे। कोई बच्चा ये ना सोचे कि इस पाठ के पीछे 3 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, मैं पढ़ लेता हूँ तो हो जाएगा। ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो पाठ के कहीं से भी आ जाएगा और पाठ के बीच से ही दिया जाता है। खासकर हम लोग जो बुक के जो प्रश्न हैं बहुविकल्पी उनको नहीं दिया जाता है। तो आपको पूरी बुक को पढ़ना है और बहुविकल्पी प्रश्न के लिए तैयार रहना है। जिसको पाठ का ज्ञान नहीं होगा, जिसने पाठ की व्याख्या नहीं की है, जिसने पाठ को नहीं पढ़ा और समझा है, वो परीक्षा के बहुविकल्पी प्रश्न कभी नहीं कर पाएगा। इसको आप जान लीजिएगा। तो हमारा ख प्रश्न है, ख है उनकी रुचि किसमें थी? उनकी रुचि किसमें थी? उनकी रुचि किसमें थी? इसमें पहला विकल्प है लेखन, हमारा दूसरा विकल्प है अध्यापन, तीसरा विकल्प है राजनीति, राजनीति में। तो जैसा कि पाठ से ही पता चल रहा है उनकी रुचि जो थी अध्यापन में नहीं था। अध्यापन में क्यों नहीं? क्योंकि वह उच्च शिक्षा प्राप्त भी नहीं कर पाए थे, लेकिन राजनीति में भी नहीं थे, वो राजनीति में भी नहीं जाना चाहते थे। उनकी रुचि लेखन में थी और वो प्रताप नाम का जो अखबार था उसमें अपना लेख लिखा करते थे। भले उन्होंने, हम कहेंगे सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उनकी रुचि राजनीति में भी नहीं थी, अध्यापन में भी नहीं थी, लेखन में थी। वो जब भी जेल से छूट के आते दोबारा किसानों और मजदूरों को प्रेरित करने के लिए, देशवासियों को एक करने के लिए अपने अखबार में लेख लिखा करते थे। तो लेखन मैंने आपको बताया, लेखन अखबार में जो लेख लिखे जाते हैं वो लेखन था। यहाँ पे लेख क्या लिखा जाता था? लेखन में भारतीयों को एकजुट करने के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध उनकी जो दमनकारी नीतियाँ थी, लोगों को नीचा समझना, लोगों पर अत्याचार करना, किसानों और मजदूरों का शोषण करना, तो उन्होंने अपने अखबार में ये सारी बातें लिखी थी। इस कारण से अंग्रेज उनके विरुद्ध हो जाते थे और उन्हें जेल में भी डाला जाता था। तो ये था लेखन उनकी रुचि थी, उन्होंने इसे कभी नहीं छोड़ा। अंग्रेज इस कारण से उनको जेल में डाल दिया करते। कानपुर में उन्होंने कौन सा अखबार निकाला? उनके अखबार का नाम पूछ रहे हैं। कानपुर शहर है उत्तर प्रदेश में, कानपुर में उन्होंने कौन सा अखबार निकाला? कौन सा अखबार निकाला? कानपुर में उन्होंने कौन सा अखबार निकाला? अगला है दिनमान
आनंद बाजार, बाजार और प्रताप। कौन सा अखबार निकाला हमने, पता है कानपुर से कौन सा अखबार उस समय छपता था, प्रताप, और इसी में वे लेख लिखा करते थे। तो दिनमान गलत है, आनंद बाजार भी गलत है, प्रताप जो है वो सही विकल्प है। तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। तो बहुत ही आसान था। ये प्रताप अखबार का नाम था, जो कहाँ से छपता था, कानपुर। और तो ये था हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं, ये दो प्रश्नों को, उसके बाद हम दूसरा लिखित प्रश्न पे चलेंगे, जो कि है हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। शब्द भी दे रखे हैं, तो आगे चलते हैं। इसको एक बार देख लेते हैं मिटाने से पहले। उनकी रुचि किसमें थी, तो हमने बताया था उनकी रुचि लेखन में थी। जो था कानपुर में उन्होंने कौन सा अखबार निकाला, तो अखबार का नाम था प्रताप। अब आगे चलते हैं इसे अपने दूसरे प्रश्न, लिखित का दूसरा प्रश्न। लिखित का दूसरा प्रश्न जो है उस पर हम लोग आ गए। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो ये है दूसरा हमारा प्रश्न। लिखित का दूसरा प्रश्न, सही शब्द चुनकर, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। पहला वाला है कट्टर। पहला वाक्य शब्द है हमारा कट्टर। दूसरा है सुविधा। सुविधा, सुविधा। तीसरा है हमारा संघर्ष। संघर्ष। सक्रिय। सक्रिय। फिर है संकेत। संकेत। क, तो कट्टर का अर्थ एक बार फिर से बता देते हैं। जो हमें शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ एक बार जान लेते हैं। कट्टर मतलब हठी, कड़ा या कड़े या हठी बोला जाता है। सुविधा, सुविधा क्या होती, हम कहेंगे आसानी के लिए, आसानी के लिए सुविधा कहा जाता है। संघर्ष का अर्थ है टक्कर या होड़, हमने करवाया था। सक्रिय का है क्रियाशील। सक्रिय क्या होता है, क्रियाशील। और संकेत इशारा, ये था। संकेत का अर्थ होता है इशारा। सबका अर्थ हमें पता चल गया है। तो हम जो वाक्य दिए गए हैं इन्हीं 5 शब्दों से भरेंगे। तो पहला वाक्य हमारा है, बहुत आसान है, इसको एक एक करके ध्यान देते जाइए। क है, क है वैशाली विद्यालय के, वैशाली विद्यालय के, वैशाली विद्यालय के सभी कार्यक्रम, के सभी कार्यक्रमों में, कार्यक्रमों में रिक्त स्थान रूप से भाग लेती है। रूप से
रूप से भाग लेती है, भाग लेती है। तो वैशाली किसी लड़की का नाम है। वैशाली विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में रिक्त रूप से भाग लेती है। तो रिक्त स्थान भरना है, तो रिक्त स्थान में हम लोग लिखेंगे सक्रिय रूप से। सक्रिय का अर्थ मैंने बताया था आपको, क्रियाशील, एक्टिव, कहते हैं ना एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो एक्टिव का अर्थ है यहाँ पे सक्रिय, तो इसके लिए कौन सा शब्द है? सक्रिय रूप से भाग लेती है। तो यहाँ पे सही का एक बार निशान लगाते हैं और सक्रिय यहाँ लिख देते हैं। सक्रिय, सक्रिय का अर्थ होता है क्रियाशील, एक्टिव, एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो सक्रिय याद रखिएगा। अपने दूसरे वाक्य पे चलते हैं। हमारा दूसरा ख है। ख वाक्य है, रिक्त स्थान से शुरू हो रहा है। मिलते ही सैनिकों ने गोलाबारी शुरू कर दी। सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। तो अब हमारे पास रिक्त स्थान है। मिलते ही सैनिकों ने गोलाबारी शुरू कर दी। तो क्या मिलते ही? संकेत। सैनिकों को जैसे ही संकेत दिया तो उन्होंने संकेत, मैंने बोला था इशारा, बहुत से युद्ध में खासकर संकेत से ही काम चलाया जाता है, क्योंकि मुंह से बोलेंगे तो दुश्मन भी सुन लेगा। तो संकेत किया जाता है, इशारे से ही बताया जाता है कि अब गोलाबारी शुरू कर दो। तो हाथ के इशारे से या संकेत से ये, तो संकेत मिलते ही सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। तो संकेत है ये हमारा दूसरा शब्द भी हमने प्रयोग कर लिया, संकेत। संकेत, तो संकेत मिलते ही सैनिकों ने गोलीबारी शुरू की। यहाँ संकेत का क्या इशारा है? संकेत का क्या अर्थ होता है? इशारा। संकेत करना, हाथ से, आंखों से भी संकेत किए जाते हैं। हाथ से बुलाने के लिए ऐसे किया जाता है पास, या फिर कोई किसी काम को शुरू करने के लिए भी हाथ से या आंखों से संकेत दिया जाता है। तो ग पे चलते हैं। ग हो गया, क, ग, ये हमारा तीसरा वाक्य। तीसरा वाक्य लिखते हैं। कई स्कूलों में, कई स्कूलों में, कई स्कूलों में, कई स्कूलों में पेयजल की रिक्त स्थान है, नहीं है, नहीं है। कई स्कूलों में पेयजल, पेयजल होता है पीने का पानी, पेयजल मतलब पीने का पानी। कई स्कूलों में पेयजल की नहीं है सुविधा, हम कहें। खासकर आपने देखा होगा कई गांवों के स्कूलों में पेयजल की सुविधा नहीं होती है। तो सुविधा, ये हमारा तीसरा वाक्य में हमने इस शब्द को प्रयोग किया, सुविधा। सुविधा हमारा तीसरा शब्द है, सुविधा। कई स्कूलों में पेयजल की सुविधा नहीं है। तो ये तीन हमने कर ली।
हमने एक संकेत किया, सक्रिय और सुविधा, दो बचे हुए हैं, संघर्ष और कट्टर। तो आप इसे एक बार नोट कर लें, मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद और जो दो बचे हैं उनको करेंगे हम। वैशाली विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती। तो पहला सक्रिय हमने लिखा, संकेत मिलते ही सैनिकों ने गोलाबारी शुरू कर दी। दूसरा था संकेत, कई स्कूलों में पेयजल की सुविधा नहीं है। तीसरा शब्द था सुविधा। अब दो हमारे पास बच गए, संघर्ष और कट्टर। तो अब मैं इसको मिटा के लिखता हूँ, घ। हमारे दो शब्द बचे हैं, आपको याद है, मैंने निशान भी लगा रखा है इसीलिए कि हमने ये तीन शब्दों को कर रखा है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है याद रखने का कि कौन से शब्द हो गए। कभी कभी बच्चे एक से ज़्यादा उत्तर लिख देते हैं। घ है हमारा गांधी जी, गांधी जी छुआछूत के, छुआछूत के स्थान विरोधी थे, तो गांधी जी, महात्मा गांधी की बात की गई है यहाँ पे। महात्मा गांधी छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। वे नहीं चाहते थे कि भारतीय एक दूसरे को छुआछूत की दृष्टि से देखें, किसी को बड़ा छोटा माने। तो ये कट्टर है, यहाँ इसका उत्तर होगा कट्टर विरोधी थे। क में हलन, फिर दूसरा कट्टर, हठी, कड़े विरोधी थे। छुआछूत के महात्मा गांधी कड़े विरोधी थे। कट्टर का अर्थ क्या होता है? हठी या कड़े। तो महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे कि हमारे देश में लोग छुआछूत की भावना रखें, किसी को नीचा समझे। तो इस कारण से ये है। तो कट्टर भी हमने कर लिया। अब एक और बचा है वाक्य, उसको भी किया जाए। पांचवा हमारा जो वाक्य है वह है, भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक दीक्षांत करना पड़ा। तो यहाँ पे संघर्ष की बात की गई। भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष हमारा बचा हुआ था। संघर्ष का मतलब होता है प्रयास करना, होड़ लेना पड़ा, टक्कर लेनी पड़ी। तो ये है संघर्ष। तो किन से संघर्ष करना पड़ा? अंग्रेजों से। तो बहुत सालों तक, लगभग 90 साल तक हमने संघर्ष किया। 1857 से अगर मान लिया जाए तो लगभग 90 साल तक हमने संघर्ष किया अंग्रेज़ों के साथ। तो संघर्ष का अर्थ होता है कि होड़ लगना, टक्कर लेना, विरोध करना। तो संघर्ष मतलब प्रयास करते रहे, होड़ लेते रहे, टक्कर लेते रहे। किसके साथ? अंग्रेज़ों के साथ। तो बच्चों, ये था हमारा लिखित के। आज हमने अपने पहला और दूसरा प्रश्न कर लिया है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे लिखित के। आज के लिए बस इतना ही।